बहुत समय पहले एक दूर के राज्य में एक घमंडी राजकुमार रहता था। एक तूफानी रात एक बूढ़ी भिखारिन राजकुमार के महल में आई और एक गुलाब के बदले आश्रय मांगा। लेकिन राजकुमार ने उसे ठुकरा दिया। वह कोई साधारण भिखारिन नहीं थी, वह एक शक्तिशाली जादूगरनी थी। उसने राजकुमार को उसके निर्दयी व्यवहार के लिए सजा दी और उसे एक भयानक दानव बीस्ट में बदल दिया। उसने महल और उसके सेवकों पर भी जादू कर दिया। यह जादू तभी टूट सकता था जब राजकुमार सच्चा प्यार करना और किसी से सच्चा प्यार पाना सीख ले। और यह सब तब तक होना चाहिए जब तक गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिर न जाए। सालों बाद एक छोटे से गांव में एक दयालु और बुद्धिमान लड़की रहती थी जिसका नाम बेला था। वह किताबों से बहुत प्यार करती थी और हमेशा रोमांच और नई दुनिया के सपने देखती थी। वह अपने पिता के साथ रहती थी जो एक आविष्कारक थे। एक दिन बेला के पिता रास्ता भटक गए और बीस्ट के महल में पहुंच गए। बीस्ट ने घुसपैठ से नाराज होकर उसे कैद कर लिया। जब बेला को अपने पिता की गुमशुदगी का पता चला तो वह उसे ढूंढते ढूंढते महल पहुंची। उसने बहादुरी से अपने पिता की जगह खुद कैद होने की पेशकश की। बीस्ट ने उसकी बात मान ली और उसके पिता को आजाद कर दिया। बेला बीस्ट से डरती थी और बीस्ट को भी अपने गुस्से को काबू करना मुश्किल लगता था। लेकिन समय के साथ बेला की दयालुता और खुशमिजाजी ने बीस्ट को बदलना शुरू कर दिया। महल के जादुई सेवकों लूमियर, मोमबत्ती, कॉग्सवर्थ, घड़ी, मिसेस पॉट्स, चायदान और चिप, छोटा प्याला ने बेला का स्वागत किया और महल में खुशी और रौनक लौट आई। धीरे धीरे बेला और बीस्ट के बीच दोस्ती हुई। बीस्ट ने बेला को अपना विशाल पुस्तकालय दिखाया और किताबों के प्रति उनके साझा प्यार ने उन्हें और करीब ला दिया। दूसरी ओर गांव में एक घमंडी शिकारी गैस्टन बेला से शादी करना चाहता था, लेकिन बेला ने उसे हमेशा मना कर दिया। जब गैस्टन को बीस्ट के बारे में पता चला तो उसने गांव वालों को उकसाकर कहा कि बीस्ट खतरनाक है और उसे मारना होगा। महल में बेला और बीस्ट का प्यार गहराने लगा था, लेकिन बेला को अपने बीमार पिता की चिंता थी। बीस्ट ने उसे जादुई शीशा दिया जिसमें वह अपने पिता को देख सकती थी। जब उसने देखा कि उसके पिता मुसीबत में हैं, तो बीस्ट ने अपने प्यार के बावजूद उसे महल छोड़ने और अपने पिता की मदद करने की इजाजत दे दी। यह बीस्ट के प्यार का सबसे बड़ा प्रमाण था। बेला गांव वापस गई, लेकिन गैस्टन ने गांव वालों को भड़काकर महल पर हमला करवा दिया। वे सभी महल पर चढ़ाई कर गए। गैस्टन ने बीस्ट का सामना किया। शुरुआत में बीस्ट ने लड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि वह उदास था कि बेला उसे छोड़कर चली गई। लेकिन जब उसने बेला को वापस आते देखा तो उसे अपनी ताकत वापस मिल गई। आखिर में गैस्टन महल की छत से गिरकर मर गया, लेकिन बीस्ट बुरी तरह घायल हो गया। जब गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने लगी तो बेला ने रोते हुए उससे अपने प्यार का इजहार किया। उसके इन शब्दों ने जादू को तोड़ दिया। बीस्ट फिर से एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। महल और सभी सेवक अपनी असली स्थिति में लौट आए। बेला और राजकुमार ने एक साथ खुशी खुशी जीवन बिताया और इस तरह सच्चे प्यार और दया ने यह साबित कर दिया कि असली सुंदरता हमेशा दिल के अंदर होती है।